शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में सर झुकाना सीख गए। पहले तो हताश हो जाते थे, पहले तो हताश हो जाते थे, ना कुछ मिलने पर अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। खुदाने पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज का पहला वचन लिया गया है पुराने नियम से, निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक, जहां इस प्रकार से यूं लिखा है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को जो पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने
कि जो बालियां हैं उन्हें उतारो और वो मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। वे यह देख के हारून ने उसके आगे आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि जब यहोवा के लिए कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि एक बार फिर उसने ये मौका दिया है कि आज इस पवित्र दिन में हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करें। और आज बड़ा अच्छा एक गीत मेरे मन में आया है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। आप लोग मेरे साथ इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ। गाने के साथ सब लोग परमेश्वर की महिमा इस गीत के साथ करें। हालेलुया। सब
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है इस गीत से आप सब ने भी परमेश्वर की बहुत महिमा की है, और मुझे उम्मीद है मेरे अजीजों कि आप सब अपने घरों में रहकर भी परमेश्वर की महिमा इस तरह से करते रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू। नए नियम का पाठ रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय 13वें पद से लेकर के 21वें पद तक प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में पवित्र धर्मशास्त्र से पाठ लिया गया है संत मत्ती रची सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 16 पद से लेकर 24 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं तुम में दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, मैसूर लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत सी सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनून, क्या तू स्वर्ग से ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सादोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सादोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। आमीन। Good morning everyone and praise the Lord. This is 9th Sunday after the Pentecost, and the theme for this morning's meditation is the messengers of God are often unheeded. पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंटेकोस्ट के पश्चात का 9वां रविवार और आज का प्रस्तावित विषय परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय
ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। आइए हम प्रार्थना करें। कम लेट अस ऑल प्रे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सोचने वाला मन प्रदान कीजिए, जो सोचे और सदा उस काम को करे जो आपकी दृष्टि में उचित है। और हम जो आपके बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए समर्थ बन जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। हम अपने महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें एक बार फिर से इस आराधना के, इस इबादत के सुंदर समय के लिए, जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में पाई जाती है। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इस महामारी के गंभीर समय में भी अकेला नहीं छोड़ा, परंतु हर लम्हे में हम सबको संभाला है। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, न केवल अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के लिए, परंतु अपनी कलीसिया और अपने भारतवर्ष के हर एक नागरिक के लिए जो कि इस समय दुखी है, पीड़ित है, शोकित है और डरा हुआ है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उनमें से प्रत्येक जन के जीवन में कार्य करे। परमेश्वर उन्हें हिम्मत दे, साहस दे, हियाव दे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे कि ये महामारी का दौर जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब एक बार फिर से अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको सूचनाएं दी थी, एक बार फिर से इन सूचनाओं के माध्यम से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि हमें भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, हम उनका बड़ी गंभीरता से पालन करें और ये ध्यान रखें कि ये गाइडलाइंस हमारे हित के लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं। इसलिए जो भी कार्य करें वो दुआ प्रार्थना के साथ करें, दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें और हम देखेंगे कि बहुत जल्द भारतवर्ष से इस महामारी का प्रकोप समाप्त होगा और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे। मैं एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं आप सबका, आपके मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए, जो कि काफ़ी लोगों ने अब तक नहीं दिए हैं। मैं जानता हूं बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हो सकता है किसी किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हो, लेकिन यदि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने गिरजे के प्रति पूर्ण करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने मंथली सब्सक्रिप्शंस, अपनी बीते हुए रविवारों की ऑफरिंग, केवल मंथली सब्सक्रिप्शन ही हम अपने गिरजे को नहीं देते हैं, परंतु हम अपनी धन्यवादी की भेंटें हर एक रविवार को परमेश्वर की वेदी पर अर्पित करते हैं। और हम जानते हैं कितने रविवार बीत गए और हमें किस प्रकार से अपनी संडे ऑफरिंग्स को, जिन्हें हमने महफूज रखा हुआ है अपने घरों में, अपने गिरजे तक पहुंचाना है। इवन लेट अस रिमेंबर टू कंट्रीब्यूट आवर सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग्स, हमारी रोजों की बचत की जो भेंटें हैं उन्हें भी गिरजे तक पहुंचाने का प्रयास करें। एंड इट इज नॉट समथिंग न्यू which I am asking to you through this online meditation। कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम करते आए हैं और जैसा हम करते आए हैं वैसा हमें आगे भी करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीषें प्रदान करे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जब आप वीडियो को हर हफ्ते देख रहे हैं, आप इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीषें देवे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की आराधना का प्रस्तावित विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते। और ये केवल प्रस्तावित विषय नहीं है, परंतु मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी ही गंभीर बात है। गंभीर क्यों है और सत्य क्यों है? अगर सत्य नहीं है तो हमारी आत्मिक परिस्थिति उस प्रकार की नहीं होती जिस आत्मिक परिस्थिति में मैं और आप आज पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के संदेश को सुनाने वालों के विषय में, जिन्हें लोग प्राय गंभीरता से नहीं लेते। अपना संदेश सुनाने वालों को गंभीरता से लेने के लिए मैं कह भी नहीं रहा हूं, परंतु जो लोग परमेश्वर के संदेश को आप तक और मुझ तक पहुंचा रहे हैं, यदि हम गंभीरता से उस संदेश को सुनते हैं तो उस संदेश को सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन भी दिखाई देना बहुत जरूरी है। केवल किसी के सरमन को बहुत अच्छा कह देने से, सरमन में अच्छा कमेंट लिख देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, जब तक आत्मिक जीवन में परिवर्तन ना आ जाए। जिस प्रकार से हम किसी डॉक्टर के लिए यदि बात करें, दवाई की तो हम तारीफ करें कि डॉक्टर साहब आप दवाई बहुत अच्छी लिख रहे हैं, लेकिन उस डॉक्टर की बताई हुई दवाई और उसके निर्देशों का पालन ना करें तो डॉक्टर की दवाई भी मेरे और आपके जीवन में काम नहीं करेगी। संदेश को हम सुन तो लें और एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालें तो कभी हमारे जीवन में आत्मिक कार्य नहीं होने वाला है। हम गंभीरता से लें जिन बातों को हमने अब तक सुना है या आज परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। हमने पढ़ा मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। और बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन के उद्धार के लिए बतलाना चाहते हैं। अगर हम आज के मनन में आगे की ओर बढ़े, और मैं प्रारंभ करना चाहूंगा एक खास विषय से, एक खास उदाहरण से जो कि हमारे जीवन में बहुत कॉमन है। हैव यू हर्ड द वर्ड RSVP? आपने खास तौर से शादी के निमंत्रण पत्रों पर इन 4 अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ जरूर देखा होगा। You may have seen invitation cards with the words RSVP printed on them. Do you really know what does it mean? From where these alphabets and the words related to these alphabets are derived from? RSVP is particularly a French phrase. What is a French phrase in this? RSVP stands for, R means respondus, S means still, V means wise, and P means plate, meaning please respond.
meaning to please, respond to confirm your participation for the given invitation. RSVP का अर्थ है कृपया रिस्पॉन्ड करें उस निमंत्रण के लिए जो कि आपको भेजा गया है. And also in everything that Jesus says there is an RSVP required. और जो भी बात प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने सुसमाचार के माध्यम से मुझसे और आपसे कहते हैं उनमें से हर एक बात के लिए एक RSVP की आवश्यकता है. RSVP मीन्स रिस्पोंडेंशियल वॉइस प्लेट, प्लीज कंफर्म. आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बड़ा सुंदर सुसमाचार का पाठ पादरी साहब ने मेरे और आपके लिए पढ़ा. मत्ती की इंजील 11:16 से 24, जिसके माध्यम से परमेश्वर मुझे और आपको अपनी शिष्यता में बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं. मैं और आप परमेश्वर के इस निमंत्रण को किस प्रकार से आज रिस्पॉन्ड करने वाले हैं. Most commonly and most oftenly, he prefaces what he says with the instruction to listen, and then he concludes by saying, "He who has ears to hear, let him hear." और प्रभु यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार को मैं और आप पढ़ते हैं. किसी भी बात को कहने से पहले वो सुनने के लिए कहते हैं और उस बात का अंत इस प्रकार से करते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, या जिसके सुनने के लिए कान हो वो सुन ले. क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त जानते हैं हर कोई जो वचन को सुनता है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है या उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है. मैं और आप परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं. यदि इस वचन को सुनने के बाद मेरी और आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और क्रिटिसिज्म कोई प्रतिक्रिया होती भी नहीं है, अगर हम परमेश्वर का वचन सुन के केवल क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं हम वचन सुनाने वाले की शक्ल को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं. ये तो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे घर में आते हैं, ये हमारे घर में आकर होम डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी ऑफ वचन, होम डिलीवरी ऑफ प्रेयर, ये बहुत अच्छे हैं. Then I don't think that you are responding to the word of God, but you are particularly responding to that person. Whenever and however and whatever and wherever the word of God is shared to you, what you must do and how you must respond. जहां भी जिस प्रकार से भी और जैसे भी परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाया जा रहा है, पहुंचाने वाले से बेहतर है कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि वो व्यक्ति मेरा और आपका उद्धार नहीं करेगा. फलाने पादरी साहब से बुला के दुआ कराएंगे, बहुत आशीषें आएंगी, फलाने पादरी से पादरी साहब को बुला के दुआ कराएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, फलाने पादरी साहब से आके दुआ कराएंगे तो हम इस महामारी से बच जाएंगे. पादरी साहब कोई नहीं बचा सकते. पादरी साहब को और बड़े बड़े अधिकारियों को भी बचाने वाला केवल खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा है. केवल उसके नाम में ही मुझे और आपको शिफा मिलती है. आज मेरी और आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के वचन के प्रति किस प्रकार की है? And I know various people taking the word of God as if they are in a wedding party. बहुत से लोगों को मैं जानता हूं इन दिनों में परमेश्वर के वचन को उन्होंने इस प्रकार से बनाया है
बना रखा है कि मानो वो किसी शादी ब्याह में हो, और शादी ब्याह में जिस प्रकार से एक दस्तरखान लगा रहता है जिसमें बहुत सी खाने की चीजें रखी रहती हैं, पीपल आर सेलेक्टिंग, ये वचन अच्छा है, ये वचन बुरा है, ये हम खाएंगे, ये और हम छोड़ देंगे, ये वाला तो हम डिलीट कर देंगे, ये वाला तो हम फेंक देंगे। हमारे फेंकने से, हमारे इग्नोर करने से, हमारे ना सुनने से, हमारे पार्टिसिपेट ना करने से परमेश्वर के वचन की अहमियत कम नहीं होने वाली है। हम सब एक दूसरे को ये आयत बताते हैं, अगर तुम ना नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरों से भी करवा सकता है। तो जब भी हमें मौका मिल रहा है, जहां भी हमें मौका मिल रहा है, अपने जीवन से परमेश्वर की गवाही देने का, केवल लिप सर्विस से नहीं, चटर पटर बातें करने से नहीं। जीवन तो बहुत गंदा लेकिन प्रचार बहुत अच्छा, ज्यादा कामयाब नहीं होने वाला है। जैसा प्रभु है, जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे, जब तक और तब तक हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी, हम परमेश्वर के सच्चे मसीही सेवक और सेविकाएं बनने वाले नहीं है। परमेश्वर आज एक बार फिर से मेरे और आपके मध्य में है, और परमेश्वर चाहते हैं कि जब मैं और आप संपूर्ण मन से इस इबादत में शिरकत कर रहे हैं, हमारे मनों में निरंतर धन्यवादी का भाव बना रहे। नेवर टेक दिस डिवोशन एज ए लोड, बोझ के समान नहीं परमेश्वर के वचन को सुने और ग्रहण करें, परंतु एक धन्यवादी का भाव मेरे और आपके हृदय में बना रहे। परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करना मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लाने वाला है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप इन वचनों को बड़ी ही गंभीरता से सुने। परमेश्वर के वचन को, खासतौर से सुसमाचार की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, हम बहुत प्रकार के रिस्पॉन्सेस इस अध्याय में भी देख सकते हैं। एंड वन सच रिस्पॉन्स कैन बी साइटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। ऐसा एक रिस्पॉन्स हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से भी देख सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट के विषय में सुनकर और जानकर, कहां से? जब वो बंदी गृह में थे, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के पास भेजा ये पूछने के लिए, क्या जो आने वाला था वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें? And we find John the Baptist here doubting, but it is an honest doubt. हम देख रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी शंका उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी ही ईमानदार शंका है, because he knows who Jesus is and has publicly declared it. ये तो जानता है प्रभु यीशु क्रिस्ट कौन है। हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्ट का बपतिस्मा हो रहा था और वो यरदन नदी पे थे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने वाला है। He is the Lamb of God who is going to take away the sin of this world. But now since he is in a lockup, परंतु अब जबकि वो बंदी गृह में है और हताशा से भरा है, वो इस बात को बड़ी ही साफ गोई से
समझना चाहता है और जानना चाहता है कि कहीं अब तक जो हुआ उसमें कहीं उससे गलती तो नहीं हो गई। एंड जीसस अंडरस्टैंड्स इट, and that is why we find him responding to all of the queries of John the Baptist। कई बार मेरे और आपकी सेवकाई में भी इस प्रकार से होता है। बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे कहेंगे भाई साहब सेवकाई आपकी है, हमारी सेवकाई नहीं है। गलत, सेवकाई हम सबकी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये केवल मेरे और आपके घराने तक सीमित नहीं है। हमारा परिवार बच जाए, मेरा प्रसाद परिवार बच जाए, बाकी सारे परिवार बर्बाद हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ये मेरा एटीट्यूड है तो माफ कीजिए, आप मसीह नहीं है। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। ये मेरी और आपकी सेवकाई है। अगर मेरे और आपके बच्चे आज बचे हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें केवल कलीसियाई जीवन में अपने बच्चों की नहीं दी है। नहीं, मेरा घराना बच गया, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यदि हम किसी भीड़ को भटकता हुआ देखें। यदि हम परमेश्वर के पुत्र के सच्चे अनुयायी हैं, हमें उसका एटीट्यूड रखना होगा। उसका एटीट्यूड क्या है? वो 99 भेड़ों को छोड़कर जो भी बच गई हैं, एक खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए जाता था। क्या हम किसी खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए जा रहे हैं? अरे कम से कम उस भेड़ के लिए सच्ची प्रार्थना तो करिए। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना भी बड़ा एहसान है। हम 6 घंटे भाई साहब दिन में प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो केवल आराधना ही आराधना कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा कई गुना आशीष भी पाते हैं। मैं बात कर रहा था अपनी सेवकाई की। हम जिस सेवकाई में है उस सेवकाई में मेरे और आपके सामने भी बहुत सारे लोग बहुत सारे शक और शुबा लेकर आते हैं। और कई शक और शुबा बड़े ईमानदार होते हैं, और कई शक शुबा और गलतियां केवल गलती निकालने के लिए की जाती है, जिसमें कोई मकसद नहीं है, लेकिन गलती निकालनी है केवल गलती निकालने के लिए। और यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ईमानदारी से मुझसे और आपसे कोई गंभीर विषय पूछना चाहता है, डोंट टेक इट एज योर इंसल्ट, ट्राई टू मेक इट क्लियर। क्योंकि यदि मैंने और आपने उसका मार्गदर्शन नहीं किया तो हो सकता है वो अपने मार्ग से भटक जाए। Another kind of response in this passage is criticism. अगर मैं और आप दूसरा कोई रिस्पॉन्स इस पैसेज से देखना चाहिए, हमने किसका देखा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता का देखा। He was doubting. Second kind of response is unnecessary criticism. Criticism for the sake of criticism. हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। ना केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को हम 16वीं आयत से आगे की ओर पढ़ेंगे। और मैं एक बार फिर साफ गोई से आपके लिए से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती न पीटी। विलाप करना और बांसुरी बजाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बिना किसी कारण के। डोंट जस्ट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। क्योंकि ऐसे बांसुरी बजाने से और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ऐसे विलाप करने से कुछ ज्यादा
लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि लिखा है क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा थी। लिखा है मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य के महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। डोंट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। ये भी बुरा और ऐसे करें तो भी बुरा और वैसे करें तो भी बुरा, केवल बुरा ही बुरा। हम जो करें वो बहुत अच्छा और पादरी साहब जो करें वो सब बुरा। हम जो करें वो बहुत अच्छा और जो प्रचारक करे वो बहुत बुरा। उसका अच्छा भी बुरा और हमारा बुरा भी अच्छा। डोंट जस्ट क्रिटिसाइज फॉर द नेम सेक। डोंट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। केवल गलतियां ढूंढने हमारा काम नहीं है। हमें खुद में कितनी गलतियां हैं, अगर अपनी गलतियों को देखेंगे तो शायद सर उठाने लायक भी नहीं लेंगे। अब मैं बहुत अच्छा हूं, अब मैं बहुत अच्छी हूं, अब मैं बहुत पवित्र हूं। Who is going to decide that? ये सर्टिफिकेट हम खुद नहीं दे सकते। हम नए नियम और पुराने नियम को पढ़ते हैं और खास तौर से नए नियम की पुस्तकों में हमने पढ़ा है जब कोड़ियों का कोड़ चंगा हो गया तो कोड़ियों ने खुद सर्टिफाई नहीं किया। सर्टिफाई कराने के लिए कहां गया? याजक के पास। और हम अपनी पवित्रता का सर्टिफिकेट खुद ही निकाल देते हैं। हम अपनी टेस्टमनी से परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टेस्टमनी से खुद अपना प्रचार कर रहे हैं। गॉड इज पावरफुल, वी आर नॉट पावरफुल। हिज ग्रेस इज एफिशिएंट, वी आर नॉट एफिशिएंट। देयर इज नथिंग सफिशिएंट इन आवर लाइव्स, ओनली हिज ग्रेस मेक इट सफिशिएंट। केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हर एक प्रकार से मेरे और आपके जीवन में परिपूर्णता प्रदान करता है। बड़ी अच्छी एक कहानी मैं इस क्रिटिसिज्म से जोड़कर आपको सुनाना चाहता हूं। आई एम टुडे गोइंग टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ जज who was frequently criticized by a lawyer, conceited lawyer. एक जज की कहानी जिसमें एक वकील जो कि बेमतलब की बातें, बेमतलब की त्रुटियां और बेमतलब का क्रिटिसिज्म जज का किया करता था। और एक बार इस जज का मित्र उसके पास आया और कहने लगा यार ये हर बात में वकील तुम्हारा खंडन करता है, हर बात में त्रुटियां निकालता है, गलतियां निकालता है, क्रिटिसिज्म निकालता है, और तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और कहानी एक महिला की है जिसके पास एक कुत्ता था। और उस कुत्ते की खासियत जानते हो? कहता है क्या खासियत थी? उस कुत्ते की खासियत ये थी कि जब रात को चांद निकलता था तो वो उस चांद को देखकर कुत्ता भौंकने लगता था। और इतनी बात कह के वो दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ गया। उस जज के मित्र ने पूछा इस कहानी से क्या मतलब है, क्या मकसद बताना चाहते हो? आपने तो टॉपिक ही बदल दिया। और जज मुस्कुराकर कहने लगा बट दैट मून इज स्टिल शाइनिंग। और आप मेरी कहानी का मकसद समझ गए होंगे और उस जज का मित्र भी समझ गया होगा। उस कुत्ते के भौंकने से चांद का चमकना कम नहीं हो गया। भौंकने से अगर चांद की चमक कम हो जाती तो न जाने क्या होता। लोग आपकी सेवकाई में क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आपकी गलती निकाल सकते हैं। अगर कोई गलती निकाल रहा है, कोई अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेट देम क्रिटिसाइज, बट इफ यू आर मून देन यू आर गोइंग टू शाइन फॉर एवर एंड एवर। परंतु यदि आप एक चांद के समान हैं
तो आपकी चमक इस कुत्ते के भौंकने से कभी कम होने वाली नहीं है। टेक एवरी क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली। एक बड़ी अच्छी कहावत बीते हुए दिनों में एक पिक्चर के द्वारा प्रचलित हुई थी, बहुत फेमस हुआ। अगर लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझ लेना कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। और जब लोग मेरी भी बुराई करते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तूने मुझे इस लायक बनाया कि लोग कम से कम पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। डोंट मेक इट फॉर योर डिप्रेशन। इससे डिप्रेशन में ना जाएं। प्रभु का धन्यवाद दें कि आप प्रभु के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की सेवकाई जो प्रभु ने आपको दी है वो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन रही है। और इसलिए न केवल ये उन लोगों के लिए जिनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, परंतु उन लोगों के लिए भी है। That if you are responding to the word of God, respond to it properly. Don't respond to it with certain kinds of fault. अगर किसी प्रचारक के प्रचार में गलती है, बहुत सही है, हमें उस गलती के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन अकारण नहीं। अभी एक मैं प्रचारक को देख रहा था, इन दिनों में फेसबुक पे बहुत प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार कर रहे हैं कैसे? He is doing his preaching while he was also driving his car. प्रचार करते जा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, चेहरे पे मास्क भी नहीं लगा है। गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं उनके भी चेहरे पे मास्क नहीं लगा हुआ है। और दूसरी बात, गाड़ी चल रही है। हाउ इनसेंसिटिव दैट पास्टर इज। जो लोग समझ रहे होंगे वो जानते हैं मैं किन पासबान के बारे में बात कर रहा हूं। इफ वी आर पास्टर वी शुड सेट एन एग्जाम्पल। अगर हम पासबानी कर रहे हैं, अगर हम प्रचार भी कर रहे हैं, तो हमें लोगों के सामने अच्छा उदाहरण देना है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और प्रचार करते समय मैं कुछ भद्दी हरकतें करने लगूं, मैं कुछ खाने और पीने लगूं, मैं बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने लगूं, जब फेस मास्क जरूरी है मैं बिना फेस मास्क के प्रचार करने लगूं, प्रचार करते करते मैं गाड़ी चलाने लगूं, तो मैं बच्चों और युवाओं के लिए गलत उदाहरण दे रहा हूं। जब मेरे और आपके जीवन से उदाहरण निकले तो अच्छा उदाहरण निकले, क्योंकि मैं गवाही देने के लिए हूं। मैं लोगों के जीवन में अंधकार लाने के लिए नहीं हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इन सुंदर वचनों के लिए जो कि हमने परमेश्वर के वचन से आज पढ़े। मैं 20वीं आयत से आगे की ओर आपके लिए जल्दी से पढ़कर खत्म करना चाहता हूं। लिखा है, तब वे उन नगरों को लाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वसूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। वार्निंग, चेतावनी। इन आयतों में प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा अपनी इमीडिएट ऑडियंस को दी गई, लाइव ऑडियंस को दी गई, और आज प्रभु मुझे और आपको भी चेतावनी देना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा कोटेशन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
and it says those who don't learn from the mistakes of history are doomed to repeat it. जो लोग इतिहास की गलतियों से नहीं सीखते हैं वो अक्सर वो गलतियां दोहराते हैं। हमने परमेश्वर के वचन से सुना कि दशा उससे भी बुरी होगी, सदोम की दशा से भी बुरी होगी। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और कलीसिया इतिहास को जानते हैं तो हम भी इस बात को समझ लें, हम भी इस बात को जान लें कि अगर हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, बीते हुए कलीसियाई जीवन के दिनों की गलतियों से नहीं सीखा, तो हम भी उन गलतियों को दोहराने वाले हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने की हैं। कौन सी गलतियां आप बेहतर जानते हैं। एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट हियर ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार मैं दोहराकर समय खराब नहीं करना चाहता हूं। किस प्रकार की गलतियां हमारे आत्मिक जीवनों में रही, किस प्रकार की गलतियां हमारे वास्तविक जीवनों में रही, कलीसियाई जीवनों में रही, व्यक्तिगत जीवनों में रही। अब वो समय है कि इन गलतियों को जिन्हें हमने इतिहास में देखा और इतिहास में की गई गलतियों की सजा पाते हुए हमने लोगों को भी देखा, यदि हम वो गलतियां दोहराएंगे तो शायद ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। हमने कलीसियाई जीवन का विरोध करने वाले लोगों के जीवन की दशा को देखा है। हमने सुसमाचार के प्रचार का विरोध करने वाले लोगों की दशा को देखा है। हमने प्रचारकों का, पासबानों का, बिशप्स का विरोध करने वाले लोगों की दशा को देखा है। हमने जमीन जायदाद बेचने वाले लोगों की दशा को देखा है। हमने गिरजों में चोरी करने वाले लोगों की दशा को देखा है। अगर उनकी दशा को देखकर हमने कुछ नहीं सीखा, यदि हमने पासबानों को गालियां देने वाले लोगों की दशा से कुछ अब तक नहीं सीखा, तो आगे भी हम सीखने वाले नहीं। हम वो गलतियां दोहराने वाले हैं। और अगर गलतियां दोहराएंगे तो वही सजा पाएंगे जो कि लोग पाते हैं। खुदाबंद खुदा खरे कि मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको निरंतर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मिले। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद गलत हैं। क्रिमिनल को कभी सजा नहीं सुना सकता है। अगर सजा सुनानी है तो उससे पहले हमें जज बनना होगा, और जज बनने के लिए हमें एक रोल मॉडल सेट करना होगा। हम तो खुद गलत हैं और हम दूसरों की गलतियां बता रहे हैं। जीवन बहुत थोड़ा है। इस पैंडेमिक से, इस महामारी से दुनिया का अंत नहीं होने वाला है, लेकिन जान लीजिए इससे भी बड़ी बड़ी महामारियां आने वाले समय में आने वाली हैं। हम न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं। न जाने मेरे और आपके जीवन की परिस्थिति आने वाले दिनों में किस प्रकार की होने वाली है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं वो आयत जो कहती है, जिस नाप से तुम औरों के लिए नापते हो वैसा ही तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हमें तो इज्जत मिले साहब, लेकिन हम दूसरों को इज्जत नहीं देना चाहते। हमें पब्लिसिटी मिले, हमें ख्याति मिले, लेकिन हम प्रभु की ख्याति नहीं करना चाहते। हमारा प्रचार हो लेकिन हम प्रभु का प्रचार नहीं करना चाहते हैं। हमारा प्रचार होने से आज, हमारे बच्चों का प्रचार होने से आज प्रभु को नहीं महिमा नहीं मिलने वाली है। प्रचार हमें प्रभु का करना है, जीवन की अच्छी गवाहियों से करना है। संतुष्ट ना हो जाए, चर्च खुल नहीं रहे हैं, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छे लोगों को आराधना में मजा आ रहा है। फेसबुक में बहुत सारे प्रचार सुनने को मिल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रचार सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी गिरजे की अहमियत कम नहीं होने वाली है। डोंट बी सेटिस्फाइड with your Android phones. Don't be satisfied with your smart TVs.
They are never going to help you. It is only and only the house of God where the Spirit of God resides. लोगों ने तो कम्युनियन के भी ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए। मैं और आप एक प्याले और एक मेज की सहभागिता को समझते और जानते हैं, यही हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है। आशा की गंभीरता को समझे। पादी साहब, उस गिरजे में तो कम्युनियन दी जा रही है, हमारे यहाँ नहीं दे सकते, हमारे नहीं दे सकते हैं, हमारे डॉक्ट्रिन इस प्रकार के नहीं है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रभु की आराधना कोई एक्सपेरिमेंटल आराधना नहीं है। जस्ट वेट फॉर इट एंड प्रे फॉर इट। इंतजार करें समय का और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से वचन में लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। पादी साहब, तो हम तो धर्मी है ही नहीं, ये मेरी गलती नहीं, आप धर्मी बन जाइए और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इस कोरोना काल में, कोरोना संकट में ऐसी बहुत सी गवाहियां हुई हैं सरप्राइजिंगली, जिसके लिए जितने अल्फाज कहे जाएं उतने अल्फाज कम है। लेकिन ये गवाहियां जो हैं केवल विश्वासियों के जीवन में हुई हैं, जो दुआ करते थे परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, जो सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु ने उनमें से प्रत्येक जन को बचा लिया। जो नहीं करते थे उन्हें परमेश्वर ने फंसा दिया, ऐसा नहीं है, वो खुद फंस गए। अगर हम भी बचना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी निरंतर अगुवाई करे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।